इस बीच अफगानिस्तान में अब तालिबान के ही दो धड़ों में बहुत बड़े टकराव की खबर आई है। टकराव अफगानिस्तान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी और सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंजादा के बीच हुआ। पहली बार तालिबान के ही दो धड़े आमने सामने दिखने लगे, जो तालिबान के नेताओं में पहले कभी नहीं हुआ था। सिराजुद्दीन हक्कानी अफगानिस्तान के केवल गृह मंत्री नहीं हैं, बल्कि तालिबान के सबसे ताकतवर नेताओं में हैं, जबकि उनका टकराव है अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंजादा से। दोनों की हैसियत अफगानिस्तान में नंबर 1 और नंबर 2 की मानी जाती है, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल नहीं मिलती। अखुंजादा शरीयत के हिसाब से अफगानिस्तान को चलाना चाहते हैं। उन्होंने तो लड़कियों के पढ़ने पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया था, लेकिन सोच के स्तर पर हक्कानी खुद को थोड़ा सा आगे मानते हैं। वो मानते हैं कि तालिबान को दुनिया पिछड़ा हुआ न माने। इसलिए एक कार्यक्रम के दौरान भाषण देते हुए सिराजुद्दीन हक्कानी ने ये तक कह दिया कि ज्यादा दिन तक ऐसे हालात को सहन नहीं किया जा सकता। उधर इजराइल में बेंयामिन नेतन्याहू के उस कदम का बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया जिसके जरिए वो अदालत की शक्तियों को कम करना चाहते हैं। खबर है कि नेतन्याहू सरकार ने वहां की पूरी न्यायिक प्रणाली में फेरबदल की तैयारी कर ली है, जिसके बाद इजराइल में बड़े पैमाने पर उनकी सरकार का विरोध शुरू हो गया, क्योंकि विरोध कर रहे लोगों का मानना है कि अगर नेतन्याहू अपने प्लान में कामयाब हो गए तो इजराइल की अदालतें बेहद कमजोर हो जाएंगी। इसी वजह से वहां नेतन्याहू इस मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक घिरते दिखाई दे रहे हैं। एक रोज पहले उनकी सरकार ने वहां की संसद में एक बैठक बुलाई थी, लेकिन जैसे ही उस बैठक में इस मुद्दे पर बनाया गया पहला ड्राफ्ट पेश किया गया, वहां घमासान शुरू हो गया। विपक्षी सांसदों ने नेतन्याहू सरकार के इस कदम को लोकतंत्र के खिलाफ बता दिया, जिसके बाद विरोध करने वाले सांसदों को एक एक कर बैठक से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन ये विरोध सिर्फ इजराइल की संसद के अंदर ही नहीं हो रहा था, बल्कि वहां की संसद के बाहर भी सैकड़ों लोग बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जमा हुए थे। और वो लोग न्यायिक व्यवस्था में फेरबदल करने की उनकी कोशिश को देश विरोधी बता रहे थे। इसके साथ ही इजराइल के राष्ट्रपति ने भी नेतन्याहू के इस प्लान को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बता दिया, क्योंकि बेंयामिन नेतन्याहू संसद को इतनी ताकत देना चाहते हैं कि वो अदालत के फैसलों को भी पलट सके। इसके साथ ही वो जजों की नियुक्ति को भी अपने हाथों में लेना चाहते हैं, जबकि उनकी सरकार स्वतंत्र कानूनी सलाहकारों की संख्या कम करना चाहती है। माना जा रहा है कि ऐसा करके नेतन्याहू अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों को कमजोर करना चाहते हैं, जबकि नेतन्याहू की दलील है कि ऐसा करके वो जजों की असीमित ताकत और मनमानी पर रोक लगा देंगे। इस बीच खबर है कि नौकरी से निकाले गए रूसी जनरल व्लादिमीर मकारोव ने खुदकुशी कर ली। पुतिन ने कुछ समय पहले ही इस रूसी जनरल को नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश दिया था, लेकिन इसके पीछे की वजह साफ नहीं की थी। पुतिन के आदेश पर व्लादिमीर मकारोव को नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके बाद उनके खुदकुशी करने की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि मॉस्को के पास वो एक गांव में अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे। व्लादिमीर मकारोव की पत्नी के मुताबिक उन्हें अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने घर से बाहर निकल कर देखा तो मकारोव जमीन पर गिरे मिले, जिन्हें वहां से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। व्लादिमीर मकारोव के परिवार वालों को उनके पास से एक राइफल भी बरामद हुई। जानकारों के मुताबिक पुतिन ने व्लादिमीर मकारोव को अपने विरोधियों की आवाज दबाने का काम दिया था, लेकिन अचानक उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली।